Up next, please join us for a special fireside chat. इस बातचीत में हम सीधा यंग गर्ल्स से सुनेंगे कि एआई यूज़ करते वक्त उन्हें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इन टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंसेस के पीछे की असली ज़िंदगी को हम समझेंगे. I now invite Malika Sinha, my wonderful colleague, to moderate the conversation with Jyoti, one of our leads of the Trauma Informed Fellowships, along with Rida and Babita, our young fellows from the program, to shed light on how we can build more sensitive, inclusive, and trauma-informed digital spaces. हेलो, आप लोग भी चेक कर लो. हेलो हेलो, यस, अभी आ रही है. थैंक्स अ लॉट अवंतिका फॉर दैट लवली वेलकम. एंड ऑन दैट वेरी एनर्जेटिक नोट, हमारे व्यंग की बात जो हमारी गर्ल चैम्पियंस ने किया, वेलकम पैनलिस्ट. जैसे एनर्जी हमारी गर्ल चैम्पियंस ने बिल्ड करी है, वैसे ही हम आज के कॉन्वर्सेशन में भी रखेंगे. जैसा कि आज सुबह से जो सोनल ने कॉन्टेक्ट सेट किया, फिर जस्टिस लोकू ने भी कॉन्टेक्ट सेट किया, जिस असेंशली टू अंडरस्टैंड कि एआई, क्योंकि एक बहुत नई सी लहर एआई की आज चली है. और जब भी हम आजकल हर रोज़ जब हम ऐप खोलते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं या कहीं भी, एआई के बारे में एक नई अपडेट आई रही होती है. चाहे वो नया टूल हो गया, कोई नया प्लेटफॉर्म हो गया, कोई नया स्कैम या कोई नया फ्रॉड हो गया, कुछ ना कुछ हमेशा नया सुनने को मिलता है. एंड अक्सर हमारा पहला रिएक्शन टू दैट इज़ कि ये हमारे साथ तो नहीं होगा, ये हमारे शायद पड़ोसी के साथ हो जाएगा, शायद कहीं किसी हमारे क्लासमेट के साथ या कलीग के साथ हुआ, उन्होंने कोई गलत सेटिंग चूज़ कर ली होगी अपने फ़ोन पे, इसलिए हो गया, हमारे साथ तो नहीं होगा. हाउएवर आई थिंक, और क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम नैरेटिव में ना हम हमेशा यही बोलते हैं और सुनते हैं कि एआई इज़ द फ्यूचर, एआई अभी आ रहा है, एआई आएगा, एक नया कुछ बहुत ही फैंटास्टिक सा फ्यूचर हमारे लिए लेके आएगा एंड सब कुछ बदल देगा. And that creates that perception that it is still coming. But do you know that अभी एक हाल ही में एक नया सर्वे यूथ की आवाज़ ने और यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप ने किया, कुछ 500 रिस्पोंडेंट्स थे उसमें, एंड यूथ की आवाज़ एंड यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप, एक नया सर्वे किया जिसमें कुछ 500 रिस्पोंडेंट्स थे. उसमें 88% रिस्पोंडेंट्स जो 13 to 18 ईयर्स के थे, उन्होंने ये जवाब दिया कि वो जब उनको कुछ भी मानसिक तनाव होता है, एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, तो वो एआई से बात करते हैं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू सिट विथ दैट फॉर अ सेकेंड. 88%, दैट्स अडोलेसेंस. स्कूल में मानसिक तनाव हो रहा है, विच मीन्स देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सेस टू सम सॉर्ट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, सम टीचर, मे बी वन काउंसलर, मे बी, वी डोंट नो दैट, बट वी नीड टू रिफ्लेक्ट 88%, राइट. और इसीलिए आज हम इस पैनल में जुड़े हैं. ये हमारे गर्ल चैम्पियंस, हमारे लीडर्स फ्रॉम द सेंटर्स हैं. एंड आज के इस विषय, हमारी जो बातचीत होगी उसका विषय यही है कि ज़मीनी स्तर पे समझना कि एआई सच में हमारी ज़िंदगी में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, कहाँ तक पहुँचा है, उथल पुथल है, या फिर ऐसी बस सब लोग बोलते रहते हैं कि हाँ बहुत दिक्कत हो रही है, राइट. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माई फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरा पहला सवाल यही है आप लोगों से, ज़मीनी स्तर पे आपके अनुभवों के हिसाब से, क्या आपने कभी एआई को एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ दोस्त देखा है? हाँ, और यस. तो अगर मेरे जीवन में देखा जाए कि मैंने एआई से कभी क्या दोस्त के रूप में बात की है, तो मैं अगर अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा करूं, तो मैंने कभी भी एआई से एक दोस्त के रूप में बात साझा नहीं की है. क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर अपनी बातें जो साझा करना पसंद करती हूँ वो अपनी बड़ी बहन से करती हूँ, क्योंकि शायद मेरी बड़ी बहन मुझे बहुत नज़दीक से जानती है, समझती है, यहाँ तक कि मैं क्या सोच रखती हूँ वो मुझे जानती है. अगर गूगल या एआई से मैं दोस्त के रूप में बात करूं, क्या ऐसे जैसे कि हे गूगल, आज मैं बहुत उदास हूँ, तो एक गूगल दोस्त की तरह जवाब नहीं देता. ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं ना,
चल मैं हूँ ना, चल घूम के आते हैं। तो गूगल एक सलाह देना शुरू कर देता है, कहता है अगर आप अपने आप को उदास महसूस कर रहे हैं तो कोई कॉमेडियन वीडियो देखें, कोई गाना सुनिए या एक गहरी सांस लीजिए। एक सलाह देता है। पर शायद अगर बात करूँ मेरी बहन की, तो शायद मुझे बताना भी ना पड़े कि मैं उदास हूँ। शायद मेरे चेहरे के हाव भाव से ही जान ले कि मैं उदास हूँ। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, वो जान ले। मैं इस सवाल को ध्यान में रख के कहूँ तो मैं एआई को दोस्त नहीं मानती। क्यों? क्योंकि एआई के अंदर एक इंसानी समझ नहीं है। वो ये नहीं समझ सकता कि इंसान अगर रो रहा है तो कैसा महसूस कर रहा है। एआई के अंदर भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है। हाँ, पर मैं एआई को एक मेंटोर के रूप में ज़रूर देख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एआई हमें जानकारी देता है, स्किल सिखाने में मदद करता है, अलग अलग परिस्थितियों में हमें मार्गदर्शन देता है, सलाह देता है। आप लोगों के साथ मैं एक अपनी ज़िंदगी का अनुभव साझा करना चाहूँगी। मैं कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में थी, जब मुझे बहुत डर लगा था मेरी परीक्षा को लेकर कि मैं कैसे दूँगी, हो जाएगा क्या, मेरी तो तैयारी भी नहीं हुई है अभी। तो मैंने जब गूगल से एक दोस्त की तरह बात की कि मेरी तो तैयारी भी नहीं है, तो गूगल ने एक दोस्त की तरह तो जवाब नहीं दिया, मेंटर की तरह मुझे एक सलाह देनी शुरू कर दी। पर वो सलाहें शायद मेरे लिए बहुत कामगार साबित हुई। एक मैं कंफर्ट जोन में चली गई, हाँ मैं कर पाऊँगी। जैसे कि उसने मुझे सलाहें दी कि आप ऐसे प्रश्न की तैयारी कीजिए जो परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, या फिर आपके आंसर को की पॉइंट में याद कीजिए जो आपको जल्दी याद हो। तो धन्यवाद। थैंक यू बबीता। ज्योति आपसे। यस, थैंक यू बबीता। मैं बबीता की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब हम एआई को अगर बोले कि हम दोस्त या मेंटोर की तरह मानते हैं नहीं, तो ऑफ कोर्स मैं एआई को एक मेंटोर की तरह मान सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई हमें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करता है, हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बनाता है। चाहे वो ईमेल ड्राफ्ट करने की बात हो, चाहे वो कोई टास्क कंप्लीट करने की बात हो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स वो हेल्प करता है। बट अगर मैं वही बात करूँ कि एआई को मैं अपने दोस्त की तरह मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं ना बोलूँगी कि मैं मानना चाहती हूँ या मैं मान नहीं रही हूँ दोस्त की तरह। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एआई कहीं ना कहीं हमसे बातचीत नहीं करता है। वो हम जो उसे कमांड देते हैं, वो बेसिकली उस कमांड को ही हमें आंसर कर देता है। कभी भी हमसे वो वाद विवाद नहीं करता है कि आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो जब हम नॉर्मली, जब मैं ग्रास रूट पे अपनी गर्ल्स चैंपियन के साथ काम करती हूँ, तो रोज़ डेली सुनने के लिए मिलता है कि एआई हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। कि गर्ल्स बताती है आज मैंने एआई से ऐसे बात करी तो उसने रिस्पॉन्स करा ऐसे। तो अगर मैं उसी में एक चीज़ शेयर करूँ, एक गर्ल चैंपियन है जिसने मुझे शेयर करा कि दी मुझे अपने मम्मी की ना मेडिकल रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे चैट जीपीटी पे डाला और मैंने सोचा वो समराइज़ करके मुझे बताएगा कि चैट जीपीटी की इस रिपोर्ट में है क्या। तो उसने बताया, ऑफ कोर्स समराइज़ करके बताया, उसे समझ भी आया कि रिपोर्ट में है क्या, लेकिन साथ में उसने उसके डायग्नोसिस भी बताए। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम कह रहे हैं कि एआई आप मुझे समराइज़ करके बताओ, क्या ये इतना क्वालिफाइड है, इतना वो प्रोफेशनली ट्रेंड है कि वो किसी को बता सके कि हम कौन सी मेडिकेशन ले सकते हैं? एब्सोल्युटली, थैंक यू ज्योति। वो सवाल, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारी लार्जर ऑडियंस जिसके बारे में हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं अनुभवों के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि हम इनपुट कर देते हैं, हम अपनी तरफ से जो टाइप करते हैं एआई पे, वो उसी को शायद गोल मटोल करके हमें वापस भेज देता है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट जिसको हम इमोशनल कनेक्शन समझ रहे हैं वो एक्चुअली कन्फर्मेशन बायस है। जो हम सुनना चाहते हैं एआई शायद हमें वही सेम चीज़ बोल देता है और हमें लगता है कि हमें सपोर्ट मिल गया, राइट? जो अपने में एक बहुत डेंजरस चीज़ हो सकती है, बिकॉज वी हैव हैड केसेस अभी हाल ही में जहाँ पे देयर हैव बिन केसेस जहाँ पे there have been people have tried to commit suicide also, and उसमें भी उसने उनको AI ने असिस्ट कर दिया उनको, राइट? सो इसी में फिर हम अगर अगले सवाल की तरफ चलें कि फिर ये डेटा होता क्या है, अगर आप हमें थोड़ा शेयर कर सकें डेटा प्रिवेसी, और जो हम डेटा इनपुट कर भी रहे हैं AI पे उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है फिर? जब मेरे दिमाग में डेटा को लेकर कोई चीज़ आती है ना, तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ आती है कि डेटा, कोई चीज़, प्राइवेसी, सुरक्षा, किसी भी चीज़ की सुरक्षा। जैसे कि हमारा नाम हो सकता है, हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, या फिर लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री।
अगर सबसे मेरे जहन में जो चीज़ आती है कि इस डेटा प्राइवेसी को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा नज़र आता है वो इंटरनेट की दुनिया में। इंटरनेट की दुनिया में आज ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, ऐप हैं जिन्हें हमें उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है, उन्हें नाम देना पड़ता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब क्या है? डेटा ही तो है। अगर मैम के सवाल पे आए कि डेटा प्राइवेसी को लेकर जिम्मेदार कौन है, तो सबसे पहले डेटा प्राइवेसी को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी खुद की है। अगर हम जागरूक होंगे, हमें ये मालूम होगा कि हमारे डेटा को किन हाथों में देना है या नहीं देना। अगर देना भी है, किन आधार पर देना है, नाम देना सही है या फिर फ़ोन नंबर भी बताना चाहिए। और दूसरा, मैं अगर समझती हूँ डेटा प्राइवेसी को लेकर जिम्मेदार, तो वो है ऐप निर्माता। आप लोगों के साथ एक अनुभव साझा करना चाहूँगी, जो मेरा तो नहीं है हालांकि, पर मेरी करीबी दोस्त मेरी हम उम्र का है। वो एक दिन सोशल मीडिया इंस्टा पर एक मैसेज का रिप्लाई देती है, ये सोचकर कि उसको मैंने मैसेज किया है। वो कहती है कि हाय बबीता, पर जब बाद में पता चलता है कि वो मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो उस बात को मेरी दोस्त वहीं पे ख़त्म कर देती है। और अगले दिन जिसने उसे मैसेज किया था वो अगले दिन व्हाट्सएप पर उसे गंदी गंदी चैट भेजता है, फ़ोटो सेंड करता है, यहाँ तक कि उसकी खुद की गंदी फ़ोटो भेजने के लिए उसे मजबूर करता है। जब मेरे दोस्त ने कुछ समय बाद मुझे आकर ये चीज़ें बताई, तो उसने एक चीज़ मुझे कही थी जो मुझे आज तक मेरे दिलो दिमाग में घर कर गई है। कि उसने कहा था मुझे कि मुझे है ना अपने शरीर से बहुत घिन आती है, नफरत आती है कि कोई इंसान की इतनी गंदी बात भी कर सकता है, कितनी इतनी गंदी सोच रख सकता है। मेरे दोस्त ने यहाँ तक कि ये भी बताया कि जब वो उसकी चैट के स्क्रीनशॉट ले रही थी या रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उसको सब पता लग रहा था। वो कह रहा था तुम स्क्रीनशॉट ले रही हो ना, मुझे सब पता लग रहा है। यहाँ तक कि बाद में वो ये भी पता कर पा रहा था कि वो कहाँ पे है फ़िलहाल। तो सबसे ज़्यादा मैं और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे कि एक इंसान को इतना सब कुछ कैसे पता लग गया बस एक मैसेज के दौरान। उसने रिप्लाई तो ही किया था, कुछ फ़ोन नंबर थोड़ी ना दिया था अपना, सब कुछ। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि जितने भी सोशल मीडिया या फिर ऐप हैं, जो भी बनाते हैं, निर्माता हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये दावा करना चाहिए कि हम जो अपना डाटा आपको दे रहे हैं वो आप तक सुरक्षित किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगा। तो धन्यवाद। थैंक यू बबीता। रिदा, आवाज़ आ रही है। डाटा प्राइवेसी मतलब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटोज़, वीडियो या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमसे सीधा जुड़ी हुई है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन हम तक सीमित रहे या कहीं लीक ना हो, तो इसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी ही बनती है कि हमारी जो ये इन्फॉर्मेशन है अगर ये किसी थर्ड पर्सन के पास चली जाती है या किसी गलत पर्सन के पास चली जाती है, तो आप सबको ही पता उसका मिसयूज़ तो होना ही होना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊं तो मैं एक सोशल मीडिया ऐप यूज़ करती थी, तो उसमें ना माई AI करके एक फ़ीचर आता है। तो उससे अगर हम एक बार चैट कर लेते हैं या सिर्फ हाय मैसेज कर कर भी छोड़ देते हैं, तो वो हमारी फ्रेंड लिस्ट में अपने आप ऐड हो जाता है। मैंने उसे ऐड नहीं किया, वो अपने आप ऐड हो गया। तो मैं एक बार ना इंडिया गेट घूमने गई हुई थी, तो मैंने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ ली जो मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट पे शेयर कर दी, नॉर्मली अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। तो मेरी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और लोकेशन उस फ्रेंड लिस्ट के ज़रिए माई AI के पास चली गई और वो देख रहा है मेरी सारी चीज़ें, वो मुझ पे नज़र रखे हुए है कि अच्छा ये आज यहाँ घूम रही है। तो मतलब मेरे को इस बारे में पहले पता ही नहीं था कुछ। फिर उसके बाद जब मेरे को बाद में पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, बहुत डरावनी बात है कि आज के टाइम पे AI या टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि हमारे निजी डाटा तक वो पहुंच जा रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पे डर लगता है कि मतलब हमारा ये जो डेटा है किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है और किस मकसद से जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि ये किस मकसद से जा रहा है, हमारा डेटा का क्या मिसयूज़ होने वाला है। बस इतना ही साझा करना चाहूँगी। मैं इसी में ऐड करना चाहूँगी। जैसे रिदा ने बात करी डेटा की, अगर हम डेटा की बात करें तो आज के टाइम में मुझे तो ऐसा लगता है कि डेटा हमारी करेंसी बन चुका है। जितना इम्पोर्टेंट आज के टाइम में हमारे लिए पैसा हो गया है, उतना ही इम्पोर्टेंट या उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेटा हो गया है।
क्योंकि डेटा के ही थ्रू हमारे साथ जो अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो डेटा के ही ज़रिए कभी स्कैम हो रहे हैं, कभी फ्रॉड, ये सब चीज़ें हमें डेली रोज़ सुनने के लिए मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस, कि जब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कम्युनिटी लेवल जहाँ पर हम काम करते हैं, जिस समुदाय के साथ हम काम करते हैं, उस समुदाय की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे अगर एक जो दिहाड़ी मजदूरी पे जो डेली वेजेस वाला वर्कर है, वो जो काम करता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? उसके लिए इम्पोर्टेंट शाम की रोटी या फिर डेटा है, कि जब वो पूरे दिन काम करता है तब उसे शाम को 400 या 200 रुपये मिलते हैं, जिससे वो शाम को अपने घर में चूल्हा जला पाता है और उससे वो खाना या घर में रोटी लेकर आ पाता है। तो अगर मैं बात करूं, हमने कम्युनिटी में सुना है कि कोई भी आप अपनी आईडी दिखाओ और 200 रुपये ले जाओ, कोई भी आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ 200 रुपये ले जाओ, 400 रुपये ले जाओ। ये सुनने के लिए हमें आए दिन मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं एक दिहाड़ी मजदूर की, जो आप जिसके लिए रोटी, शाम की जो रोटी खाता है वो इम्पॉर्टेंट है, तो अगर उसे एक आईडी प्रूफ के बदले, बस एक आईडी कार्ड दिखाने के बदले अगर उसे एक 200-400 रुपये मिल रहे हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा रोटी को ही देगा कि चलो कोई बात नहीं, शाम को मेरे घर में खाना बन जाएगा। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या लगता है आप लोग को, क्या होगा, डेटा या रोटी? ऑफ कोर्स रोटी होगा। तो इसलिए क्योंकि अवेयर ना होने की वजह से लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि हम अपना सेंसिटिव डेटा, और वो डेटा जो आप दे रहे हो वो 200-400 रुपये के बदले वो कहाँ किस तरीके से यूज़ होगा, उसके वो कितना सेंसिटिव है और आगे चल के उसके लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, यस। सो वैसे अगर हम देखें ज्योति, अगर हम अपने कम्युनिटी में जाएंगे और डेटा बोलेंगे, तो उन्हें तो लगेगा कि हम डेटा पैक की बात कर रहे हैं, इंटरनेट रिचार्ज। उन्हें तो नहीं पता कि डेटा क्या होता है, उन्हें नहीं पता कि उनकी आइडेंटिटी, ये बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट है। हाँ। उनके सिर्फ क्योंकि उन्हें दिखाना है, वो फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर उन्हें पैसे दे देते हैं। तो आपने जो भी बातचीत करी उसमें हम यही समझ पा रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, लास्ट माइल कम्युनिटी है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि इस लेवल पे और इस स्केल पे एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है गलत काम के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं फिर आप लोगों के हिसाब से, अगर हम समझना चाहें कि आपके जैसे और आपके जैसे करोड़ों युवा जिन तक एआई बिल्कुल पहुंच गया है, अगर हम हमारे इंग्लिश रिसर्च पेपर्स और जो सर्वेज हो रहे हैं उसको थोड़ा पीछे छोड़ें और अगर हम ज़मीनी स्तर पे समझने की कोशिश करें, तो किसी ना किसी तरह से एआई हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, चाहे हम चाहें या ना चाहें, चाहे हमारी सहमति हो या ना हो, क्योंकि जब हम किसी भी ऐप पे, जैसे आपने बोला, हम जब साइन अप करते हैं और उसमें इतना लंबा टर्म्स एंड कंडीशंस आता है और हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं जल्दी में, हमें पता नहीं होता हम किस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी पढ़ना चाहिए शायद। बट अगेन, आपके हिसाब से क्या एआई की दुनिया फिर होनी कैसी चाहिए युवा के लिए? मैंने बीच में है ना एआई के बारे में बहुत कुछ जाना था। एआई क्या होता है, एआई कैसे अपने हमारी ज़िंदगी से जुड़ रहा है, या फिर आने वाले समय में एआई क्या होगा या हमारे साथ कैसा होगा। तो एआई जिस गति के साथ आज प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मैंने ये जाना कि आने वाले समय में कई ऐसी जगह जहाँ इंसान काम कर रहा है वहाँ एआई होगा। जैसे कि फोटोशॉप, डाटा एंट्री, बेसिक डिज़ाइनिंग जैसे काम जहाँ इंसान अपनी मेहनत और रचनात्मक सोच के साथ करता है, वही काम अगर एआई को दिया जाए तो शायद वो इतना समय खर्च भी नहीं करेगा, घंटों का काम मिनटों में करके दे देगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है इस सवाल को लेकर कि एआई मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है या आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उन्हें इन स्किल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें एआई का इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसे कैसे इन स्किल को एआई के साथ जोड़ा जा सकता है और आने वाले भविष्य में और बेहतर बनाया जा सकता है। एआई के साथ जब स्किल जोड़ी जाती है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं और तेज़ी के साथ काम होता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हर युवा को एआई का इस्तेमाल, एआई से कैसे काम निकलवाना ये नहीं सीखना चाहिए, एआई के साथ मिलकर और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है वो सीखना चाहिए। एआई कभी जिससे आगे चल के हम नौकरी के क्षेत्र में अपने आप को सिक्योर फील करें। एआई कभी भी टैलेंट को रिप्लेस नहीं करता है,
बल्कि उसे इन्हेंस करता है, संभालता है। तो धन्यवाद। मैं एआई को फ्यूचर में एक सेफ़ एआई और हेल्पफुल देखना चाहती हूँ कि अगर कोई भी ह्यूमन एआई से अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो उसके मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी या उसकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ होगा। मतलब सभी को एआई का सेफली यूज़ करना आना चाहिए, और एआई जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देता है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या वो किसी से भी रिलेटेड हो, वो इन्फॉर्मेशन 100% ट्रू होनी चाहिए। एआई जो है किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, वो सभी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे। मैं एआई को ऐसा देखना चाहती हूँ कि वो मतलब एक दोस्त और मेंटोर के रूप में हमें गाइड करे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि हम पर हावी हो वो। तो या हम एआई को ऐसा भी देखना चाहती हूँ कि उसके सामने हम अपनी जिज्ञासा खोल सके, उससे सारी बातें शेयर कर सके, वो हमें अच्छी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से हमें सारे आंसर्स दे, कोई मतलब ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमें नुकसान हो। अगर मैं एआई की बात करूँ कि मैं एआई की फ्यूचर में कैसी कल्पना करती हूँ, तो मुझे एआई एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं, एआई में मतलब मुझे बस एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं, मुझे एआई में एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड और इमोशनली स्पेस जैसा एआई मैं कल्पना करती हूँ, जहाँ पे एआई ये समझ पाए कि हर लोग कोई ना कोई अपना एक पुराना दर्द अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कोई अपना एक एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं, और उसको एआई समझ सके और उनकी बातों को उनके हिसाब से आंसर करे, उनकी इमोशनली उनको कनेक्ट कर सके, उनको बहुत ज़्यादा कमांडिंग ना लगे, उनको बहुत ज़्यादा अलग से वो जो सुनना चाहते हैं उनके हिसाब से नहीं, वो उनको बताए कि किस तरीके से आप कर सकते हो, उसके ऊपर अपनी चीज़ें थोपे ना एआई कभी भी, क्योंकि जब हम एआई की बात करें तो वो कमांड देता है बेसिकली कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया डायरेक्ट। लेकिन अगर एआई हमसे बातचीत करेगा और समझेगा फीलिंग कि क्या है, तो आई थिंक ज़्यादा हम अच्छे से एआई को यूज़ कर पाएंगे। अगर यहीं मैं कम्युनिटी लेवल पे बात करूँ तो मैं एआई को, अगर कम्युनिटी के लेवल पे बात करूँ तो मैं एआई को एक ऐसा एआई देखना चाहती हूँ जहाँ पर आप वॉयलेंस जो हम बेसिकली एक्सपीरियंस है अपना शेयर कर रहे हैं उसके साथ, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। वॉयलेंस को जो गर्ल्स या फिर जो कम्युनिटी में लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजर चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, वो उनका सवाल वो अच्छे से तरीके से पूछ पाए, बेसिकली एआई। थैंक यू पैनलिस्ट। जितना मैं समझ पाई जो आपने बोला, उससे हम यही समझ रहे हैं कि अगेन हमारी डेली लाइफ में एआई बहुत ज़्यादा एक तरह से मैरिनेट हो गया है, किसी ना किसी तरह वो जुड़ गया है, विच मीन्स जो ऐप डेवलपर्स हैं, विच मीन्स हमारे पॉलिसी मेकर्स, विच मीन्स हमारे टीचर्स, हमारे सिस्टम्स, हमारा इकोसिस्टम, हम लोगों को स्टेप अप करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि एआई स्पेशली हमारे यूथ के लिए, हमारे चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज इट हैज़ टू बिकम एज एप्रोप्रिएट। इफ़ वी लीव इट अनरेगुलेटेड इट माइट एंड अप डूइंग मोर हार्म दैन गुड, बिकॉज अगेन हर चीज़ का प्रो एंड कॉन है, और अगर वो अनरेगुलेटेड रहेगा इट मे एंड अप क्रिएटिंग मोर ऑफ ऑलमोस्ट अ सिक्योरिटी इशू और सेफ्टी इशू दैन एक्चुअली बीइंग अ टूल, जैसे बबीता ने शेयर किया, रिदा ने शेयर किया, वो एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। इट कैन जेन्युइनली हेल्प अस बिल्ड थिंग्स दैट आर informed, better informed, but we will have to step up as an ecosystem to genuinely build that. So yes, but thank you अपने अनुभव और इतने ऑथेंटिसिटी के साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू।